इतना भारी कर्ज है, इतनी भारी रकम का कर्ज है, वो लोगों से मांग मांग कर गेमिंग ऐप पर जुआ खेलता रहा और हारता रहा। इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की पोस्ट लोग शेयर करने लगे। इनमें लिखा गया कि 96 लाख रुपए हारने वाला हिमांशु मिश्रा कानपुर के गोविंद नगर का है, और लोगों ने यह भी लिखा कि वो टप्पेबाज है, वो लोगों को बेवकूफ बनाता है। दो कहानियां इसके साथ साथ चलने लगी। लोगों को एक तरफ दया आ रही थी हिमांशु पर, और दूसरी तरफ लोगों को गुस्सा भी आ रहा था। ये गुस्सा और दया के बीच में झूलती हुई हिमांशु मिश्रा की ये कहानी हर किसी के लिए इस वक्त जानने की कहानी है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हिमांशु, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत स्वागत है हिमांशु आपका हमारे साथ। इस वक्त आप हमारे साथ, आप समय निकालकर यहाँ पर आए हिमांशु। हिमांशु, आपके बहुत सारे पॉडकास्ट में आपको देखा, आपको हमने कई लोगों के साथ इंटरव्यू में देखा, आपकी आंखों से आंसू भी छलकते हुए देखे, लेकिन हम आंसुओं को किनारे रखकर सच की बात आपसे करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि मेरे जो सवाल होंगे वो लोगों के दिमाग में फैले हुए उस धुंधलके को दूर करेंगे और आपको लेकर एक सच्ची कहानी सामने रखेंगे। हिमांशु, सबसे पहले आपसे इस बात से कि ये कहानी पूरी है क्या। मैं आपको फ्लोर देता हूं, आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे आप इस स्थिति में आए, आप क्या थे, क्या बनने जा रहे थे और क्या हो गया। हिमांशु। जितना लोगों ने बताया कि हिमांशु फ्रॉड है, हिमांशु टप्पेबाज है, जो सब सही है। हिमांशु दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। और हमने तो सबसे पहले ही बता दिया था कि हम सबसे बड़ा फ्रॉड, हमने सबसे ज़्यादा फ्रॉड किया है। मेरा कहना ये है कि गेमिंग जिसके लिए हमने फ्रॉड किया, गेम खेलने के लिए, उस गेम पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। लोग मेरे ऊपर कर रहा है 96 लाख, मान लो हमने 1 रुपया नहीं आया, हमने लोगों के साथ फ्रॉड किया। हमने अभी तो कुछ नहीं सामने आया, अभी तो इतनी बातें सामने आएगी तो लोग दंग रह जाएंगे, हिमांशु ने इतना बड़ा बड़ा कांड किया है। अभी तो सिर्फ यही आया है ना कि हिमांशु कानपुर का है। कानपुर का तो मकान बेच के मेरी मम्मी का नौकरी लगा बिहार में, इसलिए हम लोग बिहार गए। तो हम कहाँ के निवासी रहेंगे। मेरा मकान अगर 5 साल पहले बिक चुका है, 4-5 साल पहले, तो हम बिहार चले गए, तो निवासी कहाँ के रहेंगे, बिहार के कि कानपुर के। जब घर वालों से कोई मतलब ही नहीं रहा 2-3 साल पहले, तो हम अपना आधार कार्ड कैसे सुधरवाएंगे। सुधरवाने के लिए किसी का साइन चाहिए होता है, एमएलए का। जब मेरे घर वाले मानेंगे ही नहीं कि हिमांशु भाई मेरा लड़का है, तो हम किससे साइन करवाएंगे। मेरा घर तो बिहार ही है ना, कानपुर का घर तो बिक चुका है। हिमांशु, अभी बहस इस बात की अभी मैं कर ही नहीं रहा हूं कि घर आपका कहाँ है, उस पर आगे आएंगे क्योंकि लोगों से चीजें क्लियर हों। ये हिमांशु इस हालत में कैसे पहुंचा, ये कहानी पूरी क्या है। जब गेमिंग ऐप खेल रहे हैं लगातार, उसमें पैसा हार रहे हैं, तो लोग, हम अपने घर से तो पैसा ले नहीं सकते, अब घर वाले तो अब पैसा देंगे नहीं, तब ना हम दूसरे के पास। हमने फ्रॉड तो किया। आपने तो यही सुना कि आप हिमांशु की मदद की है 100 रुपये से 500 लेके, लेकिन जो 100 लेके 500 लेके घर लेके गए हैं, हमने उसको स्कीम दे के पैसा लिया। इतना अच्छा खुल के तो बता रहे हैं। जब आप खोलिए दिए हैं तो दिखा तो रहे हैं कि अब ये कितना कि हमने फ्रॉड किया, सब कुछ तो बता दिए हैं। अब बात अब ध्यान देना है आपको कि गेम इतना लोग जो मेरे घर जा रहा है ध्यान दे रहे हैं, इतना अगर वो मुहिम लेके चला जाता कि आज से गेमिंग ऐप बंद होना चाहिए, तो शायद सरकार सुन भी लेती। हिमांशु, 96 लाख का आप कह रहे हैं आप पर कर्जा, आप 96 लाख रुपए हार गए इस गेमिंग ऐप में। शुरुआत कैसे की थी, किस उम्र से शुरुआत की। शुरुआत हमने इंटर में ही कर दी थी। इंटर में किस साल से शुरुआत की आपने। और लोग कहता है कि आपने किस साल से शुरुआत की। ये इंटर मेरा 2019 के आसपास से। 2019 के आसपास आपने शुरुआत की। हाँ। अब आगे बढ़ के बताइए क्या हुआ। अभी लोग अभी पूछेंगे एग्जैक्ट डेट, तो हम लोग नहीं, वो नहीं, आगे बढ़िए। फिर 2019 से 2019 के बाद फिर आदत लगती गई। फिर अपना फीस आ रहे। जो लोग कहते हैं भाई नहीं इसका बीटेक नहीं है, तो एक बार जीएलए यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा था, वो जाके चेक करवा ले। जब इतना घर वर पहुँच ही रहे हैं, तो बीटेक में एडमिशन है जीएलए यूनिवर्सिटी में, उसमें फीस मेरा डिपॉजिट था 50,000। कौन सी यूनिवर्सिटी। जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। हाँ। आपने ये कहा कि आपने 98% से आईआईटी का एंट्रेंस भी तो क्रैक किया हुआ है। मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। क्या नहीं, क्या आपने आईआईटी का एंट्रेंस रिजल्ट क्रैक किया है। रिजल्ट मेरा क्रैक है। उसके बाद
हमने उसके बाद हमने कोई एडवांस देने नहीं गया, क्योंकि मेरा इंटर में 60% था और 60% कोई वैल्यू नहीं रखता है एडवांस के लिए। अच्छा। जब तक उसमें 75 आप नहीं ला सकते, आपका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो बिहार आप से मेरा आपने 60% जीएलए में था। एडमिशन लिया। जीएलए में लिया, उसके बाद फीस मेरा डिपॉजिट है 50,000। चलिए, 2019 से आपने ये गेमिंग ऐप पर खेलना शुरू किया। 2019 के आसपास। कब आपको पता चला कि आप इसमें अब डूब गए हैं और अब आपको नशा होता चला गया है? आज तक पता नहीं चला, क्योंकि हमको पता है, हमको लगा ये तो गेम है, जीत सकते हैं, आराम से खेलेंगे, पैसा कमाएंगे। आज अभी तक हमको कुछ दिन पहले अफसोस हुआ कि ये नहीं करना चाहिए था। जब मेरा सब कुछ चला गया, उसके बाद कुछ कमाया आपने? कमाए भी थे। कितना? शुरू कमाए थे 2-3 लाख रुपए कमाते थे। ये 96 लाख रुपए आपने कहां से हासिल किया जो आपने गेमिंग ऐप में डाल बता दिया? तो दिए कि अब लोग 96 लाख के पीछे पड़ा है। हम बोल तो दिए अपना सब कुछ चल गया, घर का, दूसरे का, फ्रॉड कर लिया। अब तो इतना भी खुल के बोल दिया फ्रॉड किए। अब क्या बता दें, हमने तो अब मतलब मर्डर छोड़ के जो काम नहीं होता सारे काम हमने किए हैं इस गेम के लिए। अब इससे ज्यादा क्या खुल के बताएंगे। हिमांशु, 22 साल की आपकी उम्र है। 22 और 23 यही उम्र है मेरे ख्याल से। 22-23। हाँ। 22-23 की आपकी उम्र है। हाँ। आपके ऊपर लोगों ने 96 लाख रुपया, आपने कहा फ्रॉड किया, लोगों से लिया, लोग देते चले गए आपको इतना पैसा कि मिलता जाएगा। शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं कि हमने फ्रॉड किया। अब इसके बाद हम क्या जवाब दें? नहीं, उसको बताएं तो कम से कम वो लोग जिनको आप अपनी कहानी बताना चाहते हैं। अरे हम किसी को देखिए कहानी देखिए नहीं हिमांशु, हाँ। आप क्या चाहते हैं कि और लोग डूबे और आपकी तरह बर्बाद हो? नहीं चाहते ना। अगर आप नहीं चाहते हाँ। तो ये जनता को संदेश दीजिए कि आपने ये किया कैसे, कैसे लेते गए आप पैसा? अरे लोग को स्कीम देखे कि सर आप 2000 दीजिए, आपको हम 2300 दे रहे हैं। ऐसे करते करते कितना लोग से हमने 2-2 लाख रुपए तक निकलवाए हैं। अब इससे ज़्यादा खुलेंगे कैसे? खुलें सर। अब इतना लोग को, इतना तो सबको ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट ऐप बंद करे, इसको ध्यान देना चाहिए कि अब जो साइड इलीगल है, महादेव बुक लोग कहता है बंद हो गया। कौन सा महादेव बुक कह रहा है बंद हो गया है? नहीं, आप लगातार ये कह रहे हैं आपने लोगों से फ्रॉड किया, आपने लोगों से इतना पैसा ले लिया। मैंने तो ये भी सुना कि कहीं आपने ये भी कहा कि ये 96 लाख तो थोड़ा कम है, शायद 1 करोड़ में भी होगा। क्या ये सही है? हाँ, ये फ्रॉड किए हमको खुद। अभी तो सामने आया होगा, किसी ने बोला कि भाई हमने 500 रुपए दिया, किसी ने बोला 100 रुपए दिया। तो कभी इस बात को आपको दिल में लगता है कि आप ये मानते हैं कि आपने फ्रॉड किया तो हाँ। कानूनन आप एक अपराधी भी अपने को मानते हैं और आप कानून के शिकंजे में भी जा सकते हैं? तो हम देखिए, इतना तो मालूम चलेगा हम जाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन लाखों लोग ये तो रहेंगे कि गेम खेलना तो बंद करेंगे। कुछ लोग तो सतर्क होंगे कि भाई एक गेम आपको अंतिम कहाँ तक पहुँचा सकता है। ये तो आपको एक सबक मिलेगा ना लोग को जो खेलते होंगे। अभी एक आदमी के जाने से, अगर एक कहते हैं अगर एक आदमी के जेल जाने से लाख की ज़िंदगी सुधरेगी, तो जेल जाने में कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, ये संदेश तो अब हुआ। ये संदेश तब कहाँ था जब आप लगातार लोगों से फ्रॉड करके पैसा लेते जा रहे थे। तब तो कम से कम आपके दिमाग में यही रहा होगा ना कि मैं प्रॉफिट कमाता चला जाऊंगा। उस समय लत थी गेम की, अभी कोई लत नहीं है। उस समय बहुत लत था कि हमको पैसा ही कमाना है और कुछ नहीं करना है, किसी तरह पैसा है। कुछ साल पहले आपका परिवार कानपुर से बिहार चला गया, गोविंद नगर, चावला मार्केट, सीटीआई, दादा नगर, ये सारा एरिया तो आपका अपना होगा। ये सारा मतलब आपने अपनी पूरा 3 साल 4 साल पहले का वक्त तो यही गुजारा होगा। 3 साल नहीं, हम वहां से 2012-13 में ही निकल गए हैं। चलिए, आगे की बात मैं आपसे करूंगा। आप गलत राह पर थे, आप कह रहे हैं। चलिए, हिमांशु के जानने वाले भी कुछ लोग हमारे साथ आ गए हैं इस वक्त और हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। मैं अनिल सब्बरवाल दिल्ली से हूँ। अनिल जी। हाँ जी। हिमांशु बर्बाद हो रहा था, बर्बाद कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था इस गेमिंग ऐप में उलझकर, और इस उम्र में से लोग पैसा भी देते चले जा रहे थे। क्या आप लोगों को, अगर आप नजदीक थे, क्या आपको समझ में नहीं आया कि ये कुछ गलत होता चला जा रहा है, गलत करता चला जा रहा है लड़का? मैं इसके साथ 12-13 दिन से हूँ, 12-13 डेज से।
और वो भी एक प्रोग्राम आया था राजीव चौक से, उसके बाद मैं इनके साथ में, वो भी मेरे को वहाँ प्रतीक त्रिवेदी जी भैया जी कहीं हाँ, के प्रोग्राम में है, हाँ, हाँ। उन्होंने मेरे को कहा था कि इसका थोड़ा सा ध्यान रखो और इसकी कोई एडजस्टमेंट कराओ। अच्छा, और मैं थोड़ी एडजस्टमेंट कराने की, मेरे को थोड़ी सी आदत सी क्या कि सेवा करने की, सोशल वर्क करने की। नहीं आप दिल्ली से हैं कि इनके कानपुर के नजदीक से? दिल्ली से हूँ मैं। मतलब इससे पहले आप इनसे मिले नहीं हैं? नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला, प्रतीक सर भी नहीं मिले, कोई भी नहीं मिला इससे। ये तो ऐसे घूम घाम तो रहा चलिए था। मतलब आप दिल्ली से इनके संपर्क में आए हैं यहाँ से? इनको आप बचपन से जहाँ से कानपुर या बांका से आप नहीं जानते? नहीं सर, मैं जरा अक्षय त्रिवेदी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय त्रिवेदी और महेंद्र विकार, ये वो लोग हैं जिन्होंने काकादेव थाने में शिकायत दी है हिमांशु मिश्रा के खिलाफ। अक्षय, क्या शिकायत आपने दी है और क्या कहना है हिमांशु को लेकर आपका? हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हिमांशु मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए अभी विगत कुछ दिनों से हिमांशु की सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैंने वीडियो देखी। हाँ बोलते रहे। और उसमें मैंने पाया ये वही लड़का है जो कुछ दिन पहले मुझको काकादेव की गली में हाथ में पेन बेचते हुए दिखाई पड़ा था। मैं हिमांशु से मिला था। हिमांशु हाथ में पेन लिए था, उसके बैग में भी पेन थे। अपना नाम हिमांशु मिश्रा बता रहा था और उसने अपनी बात बताई, इन पेन बेचकर मैं शाम का भोजन करता हूं और अपना फोन बेचकर उसने बुक्स परचेस करी हैं। बहुत ही पीड़ादायक बात थी। हमने हिमांशु से जाना वो क्या करना चाहता है, काकादेव में क्यों आया है। हिमांशु ने अपने आप को बिहार का बताया और उसने मुझको बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं। बहुत ही दुखद बात उसने बोली और मुझको भी व्यक्तिगत काफी पीड़ा हुई। उसने बैंक की कोचिंग, एसएससी की कोचिंग करने के लिए मुझसे कहा कि मैं एक कोचिंग में गया था, वहां से मुझको भगा दिया गया और मैं कोचिंग करना चाहता हूं। हमने सर्वप्रथम काकादेव में बालाजी भोजनालय अपने मित्र पंकज यादव के यहाँ उसको भोजन कराया और उसके भोजन की मैंने प्रतिदिन की व्यवस्था के लिए मैंने उनसे बात करी। उसके बाद हिमांशु से मैंने कहा आप एसएससी बैंक की कोचिंग करना चाहते हैं, तो हिमांशु उस पर राजी हुआ और बहुत खुश हुआ। मैंने हिमांशु का एडमिशन काकादेव अंकित सर के यहाँ मैंने एडमिशन कराया और हिमांशु 4 से 5 दिन वहां पर संस्थान में कोचिंग किया है। उसके बाद हिमांशु वहां से बिना बताए निकल गया और जहां पर मैंने हिमांशु की रुकने की व्यवस्था कराई वहां पे हिमांशु 2 दिन रुका भी है और उसके बाद हिमांशु वहां से निकल गया। कुछ दिन पहले मैंने जब इसकी वीडियो देखी तब मुझको पता लगा ये वही लड़का है और इसने मुझसे कहा था मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूं। जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो इसकी बुक जो हमारे ढाबे पर ही छूट गई थी, तो उसमें इसका आधार कार्ड जो कि हमारे जनपद कानपुर का ही था, मैंने देखा, मुझको काफी पीड़ा हुई। और जब इसने एक मिडिल क्लास का लड़का 96 लाख रुपए हारता है, उसके लिए एक मामूली सी बात है, लेकिन पूरे देश के लिए मामूली सी बात नहीं है। 96 लाख कोई बहुत छोटी रकम नहीं होती है। हिमांशु का ये सहानुभूति स्टंट फेल होता हुआ दिख रहा है। इसका पीड़ित कार्ड का कोई जवाब नहीं है। रील के जमाने में रियल स्टोरी सामने आना बहुत कठिन होता हुआ दिख रहा है। देखिए हिमांशु जैसे लोगों के कारण जो व्यक्ति बैटिंग गेम्स और गेम्स के माध्यम से परेशान होते हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है। ऑनलाइन गेम्स का मैं स्वयं बहुत विरोध करता हूं। ठीक है। और हिमांशु ने ऑनलाइन गेम का सहारा लेकर जो लोगों से पैसे लेने का इसने एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। पूरा देश जान रहा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉडियल है हिमांशु के साथ हम। ठीक है, मैं आपको और हिमांशु को रख रहा हूं, मैं आपको हिमांशु को रख रहा हूं। हिमांशु अब स्थिति साफ कीजिए। अब कम से कम यहां पर वो शख्स मौजूद हैं जिनका कहना है कि आप पेन लेकर काकादेव में घूम रहे थे, खाने की आपको दिक्कत थी, आपको जगह दिलवाई गई, आपकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई और आप वहां से गायब हो गए और कुछ दिन बाद आप इस अपनी कहानी के साथ टीवी चैनलों और पॉडकास्ट पर दिखने लगे। हिमांशु, अक्षय त्रिवेदी साथ में है
जवाब दीजिए। आप मेरा सपोर्ट करें चाहे ना करें, आज हम सबके सामने कह रहे थे हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन इसमें सपोर्ट कर दिए कि गेम बंद होना चाहिए। कितना लाइफ खराब हुआ आपको 4 दिन में आप नहीं बता सकते हैं कि मेरे लाइफ में क्या हुआ है? 4 दिन में आप बता सकते हैं क्या? हिमांशु से मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली क्या करने गए थे और मैंने तुम्हारे कोचिंग की व्यवस्था कराई, खाने की व्यवस्था करी। देखिए, एक छात्र को इससे अच्छी चीज नहीं मिल सकती। मैं देखिए, काका दो में लगातार छात्रों के बीच रहता हूँ, लोगों की देखिए, मदद करता हमको हूँ, कोचिंग लेकिन सुनिए। हिमांशु जैसा लड़का मुझको पहली बार मिला। हमको कोचिंग नहीं, देखिए मेरा मेन मकसद, हमको कोचिंग नहीं चाहिए था, हमको पैसा चाहिए था गेम खेलने के लिए। अब सुन लिए सर, आप ऑनलाइन गेम का सहारा लेकर लोगों की यानी सहानुभूति ले हिमांशु सकते एक हैं। अरे बात 1 रुपया मत देना, हम तो बोल रहे हैं। ये तो आप गेम के सपोर्टर हैं क्या? मैं तो ऑनलाइन गेम का शुरू से विरोध कर रहा हूँ तो और अब ये बैटिंग लगातार मैं भूल युवाओं जाइए को कि मदद 96 करता लाख, हूँ। अब ये भूल मैंने जाइए आपको 96 भी लाख। पूछा कि आप कोई नशा तो नहीं करते हैं, आप कोई गेम आप के मेरी लती बात तो नहीं हैं। सुनिए। आपने मुझसे कहा मैं किसी तरीके का लती नहीं हूँ। आप मेरी बात सुनिए, आप बोलिए 1 रुपया नहीं चाहिए, आज बोलते हैं। आप इतना देर से है ना, निकल जाइए लेके कि आज के बाद ऑनलाइन गेम बैन होना चाहिए। नहीं निकल सकते ये मैं चीज के लगातार लिए। बोल रहा हूँ हम ऑनलाइन सबसे गेम बड़ा बैन होना फ्रॉड, चाहिए, बैन होना चाहिए। सुनिए तो, दाऊद के बाद मेरा नंबर, हम सबसे बड़ा फ्रॉड। लेकिन ये तो निकलिए लेके कि गेम बंद होना चाहिए। हर जगह ये बोल दिए हिमांशु फ्रॉड। कानपुर का आधार कार्ड हो तो क्या हिमांशु फ्रॉड हो गया? बिहार में नहीं है मेरा घर। आपने कहा मेरे माता पिता नहीं है, आपने कहा पिता मैं नहीं बोला SSC है, की तैयारी करना अपने चाहता मन हूँ। से मत बोलिए। पिता नहीं बोला, माता बोला। पिता नहीं है, माता है। जिस अपने मन टीचर से ने कुछ आपका भी एडमिशन बना के बोल दीजिए। भी आपने बोला कम और से आपने कम क्या 10 लोगों से व्यवस्था बोला। की थी महेंद्र बताएं? जी भी मौके पर हैं, सुनिए, महेंद्र जी भी वाइट में हैं। पहले सुनिए, आपने क्या व्यवस्था की थी बताएं? आपने ढाबे में बोला था बर्तन धो लेना, तब यहाँ काम कर लेना, व्यवस्था कर दी है। ये नाम मत करिए कि व्यवस्था कर दी। आपने बर्तन धोने की व्यवस्था की थी। ये आप खुद ही जान रहे हैं, आपको होटल में हमको रूम खुद दिलाया पता है, गया। आपको खुद पता है। मैंने बेड दिया, चादर दी आपको। अरे आपने व्यवस्था की थी कि बर्तन धो देना, और 2 दिन हम रहे वहां पे। फोन पर आपकी है, बातें महेंद्र झूठ जी नहीं फोन बताएगा। पर हैं। राजीव जी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ, ठीक है, महेंद्र विकार जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेंद्र विकार, ठीक है, गेम बंद हो जाए तो कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक मुझे- है, ठीक है। मुझे- हिमांशु क्योंकि हाँ। सारा मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, तो मुद्दे हिमांशु से ये मत समझना बताइए, होगा गेम कि जो बंद करने शिकायत के करता है लिए, वो ठीक क्या है। कह रहे हैं। महेंद्र विकार, आपकी क्या शिकायत है? जी। क्योंकि काकादेव थाने में आप मामला दर्ज कर चुके हैं। जी, मैं मेरा नाम महेंद्र विक्रम है और महेंद्र ये विक्रम। हिमांशु जो है मुझे काकादेव में 1 जुलाई को मिला था। और तब इसने बताया था, अभी जो ये कह रहा कि इसके पिताजी की निधन हो चुका है, उस समय इसने बताया कि इसके पिताजी बिहार में खेती किसानी करते हैं। और मैं बिहार से यहाँ आया हूँ, मेरे पूरा परिवार बिहार में रहता है और मेरे पिताजी खेती किसानी करते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो मैं कोचिंग करने यहाँ अकेले अपने दम पे आया हूँ। और मैं यहाँ पर नगर निगम का जो रैन बसेरा है उसमें रह के पढ़ाई कर रहा हूँ और पेन बेच के मैं खाना खाता हूँ, पेन बेच के ही जीवन यापन करता हूँ। और इसके बाद इसकी जब हम लोगों ने मदद करी, उसके बाद मैंने ये भी पूछा कि और तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि हम लोग तुम्हारी मदद करें। तो इसने कहा मुझे कुछ ट्यूशन दिला दीजिए। मैंने कहा अपना नंबर दे दो। तो इसने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है। और तब मैंने अपना कार्ड इसको दिया था कि मुझे फोन करना और मैं तुम्हें कुछ ट्यूशन दिला दूंगा। अब मैंने कुछ जगह ट्यूशन की परिवारों में बात भी कर ली। अब मुझे पता चल रहा है कि ये इतना बड़ा फ्रॉड है, कल को अगर मैं किसी परिवार में इसको ट्यूशन पढ़ाने भेज देता, ये उनके साथ भी फ्रॉड कर सकता था। देखिए गुरुजी, राजीव हम जी, तो ये बोल रहे बहुत हैं fraud खतरनाक है। मॉडल है। ऑनलाइन गुरुजी। गेमिंग जो है वो तो खराब है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चों को एक होप दे रहा है कि अगर वो ऑनलाइन गेम में कुछ पैसा हार जाते हैं तो वो फ्रॉड करके उसको रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद वो 90 लाख 80 लाख कमा सकते हैं। ये सबसे बड़ा खराब संदेश है। ऑनलाइन गेमिंग के अगर आप विरोधी हैं तो आपको ये कतई नहीं प्रमोट करना चाहिए कि ऐसे लोग कहीं प्लेटफॉर्म पे दिखाई दें जो ये कहे कि आप फ्रॉड करके आप 80 लाख 90 लाख कमा भी सकते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए, हमने गलती की थी कि हमने भाजपा के विरोध में बोला था। ये गलती की थी क्योंकि अगर आप लोग इतने विरोध में है ना गेम के, तो अभी लेके निकल जाते। हमको क्या कह रहे हैं, सबसे बोल तो दिए, हिंदी समझ में आती है सर कि हम सबसे बड़ा भाजपा फ्रॉड की है। बात कहाँ से आ गई? और तुम्हारी मदद, क्या हम लोगों ने तुम्हारी मदद करी है? हम लोगों की अरे गलती थी सुनिए, क्या? आप तुमने काकादेव झूठ बोल थाने के में मदद गए थे ना, कराई। पहले मेरी तुमने बात झूठ सुनिए। बोला, तुमने बोला हमसे बोला कि पिताजी जिंदा है, अरे अच्छे से बोला कि पिताजी मर गए हैं, पहले सुन चैनल पे लीजिए, बोला कि पिताजी मर सुनने चुके की हैं। आदत डाल दी थोड़ा।